अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। 2 दिन पहले 6 तारीख को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने लिखा था, थंबनेल भी ऐसे बनाया था। कुछ लोगों ने कहा था कि आपने डरा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके अकाउंट्स ब्लॉक करने वाली है और अपनी जो फीसेस वगैरह हैं वो जमा करा दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलएमएस तो ब्लॉक हो चुके हैं अब आपके, और अगला सवाल ये है कि अब कितनी फ़ीस जो है वो दे के आप अपना जो एलएमएस है वो अनब्लॉक कर सकते हैं। अब इसमें पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, नए भी हैं। हम आपको एक एलएमएस चेक करा देते हैं और फिर थोड़ा सा आप बता देते हैं कि कौन सी फ़ीस आपको जो फौरी तौर पर अदा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ताकि एलएमएस चाहें तो आप अभी 15 मिनट के अंदर अपना एलएमएस को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी वो आपके लिए ही होती है और वो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि बार बार आप एलएमएस को भी चेक करें। और चलें आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, और यहाँ पे एक एलएमएस ओपन किया हुआ है। आप जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरह का मैसेज आ रहा है, जिनकी फीसेस अनपेड हैं। अनपेड से मुराद ये है कि उन्होंने जो है वो पिछली दिसंबर की भी जमा नहीं कराई, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी जनवरी वाली, तो खैर कल डेट है उसकी 10 तारीख है, उससे पिछली कोई भी पेंडिंग वगैरह थी तो वो नहीं जमा कराई, तो वो अब ब्लॉक हैं। चलिए अकाउंट बुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट का अकाउंट है, और जो यहाँ पे देखें तो कुछ उनके जो हैं वो मिसलिनियस हैं फंड, यानी को पेपर वगैरह रीशेड्यूल किया होगा। और ये जो दिसंबर 16 की फ़ीस है और जनवरी, अब यहाँ पे देखें तो हमारे जो फीसेस हैं ना वो 4 हमें अनपेड शो हो रही हैं। हो सकता है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके ये 2000 वाला ना हो, यानी पेपर तो कोई रीशेड्यूल करता है, उनके कोई फंड वगैरह पड़े हों। अब यहाँ पे जो ज़रूरी फ़ीस है वो जमा कराने वाली, एक तो ये मिसलिनियस वाला वोचर है इस स्टूडेंट का। आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहे की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फंड वगैरह, कोई पेपर शेड्यूल की फ़ीस, उसकी जो ड्यू डेट थी वो 22 थी, यानी कोई पिछले महीने की थी और वो जमा करानी पड़ेगी। अब उससे आज अगली फ़ीस में ये 16 दिसंबर को भी एक वोचर था, ये अगर किसी की अनपेड है तो वो जमा कराएगा। और उसके बाद आ जाए जनवरी, ये 20 है जो इंडोमेंट फंड है, जो मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर की थी एंडोमेंट के हवाले से कि ये जमा कराना ज़रूरी है या नहीं है। अब ये जो है वो 20 तारीख है इस जनवरी की, और आज 9 है, तो एडवांस में आप जमा नहीं करा सकते। करवाने को तो करवा दें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से अब आपकी जो एलएमएस है वो ब्लॉक है। और आप आ जाएं आगे, जो जनवरी 9 की फ़ीस 10 की फ़ीस है, तो आज 9 है, तो इसकी जो ड्यू डेट कल है, तो इसकी वजह से भी ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि आप इसको जमा कराएं। तो अब ऐसी सूरत में जिनकी जनवरी 10 की बाकी है वो अपना चेक करेंगे, और दूसरी एंडोमेंट फ़ंड, ये दोनों फ़ीसें छोड़ के, यानी एंडोमेंट फ़ंड की 20 तारीख है और जो इसका है जनवरी की फ़ीस उसकी 10 तारीख है। तो ये ऐसी फ़ीसें हैं जो अभी इसकी ड्यू डेट आने वाली है, अभी आई नहीं है। तो जिनकी ड्यू डेट गुजर चुकी है वो सारी अब आपको जमा करानी होगी। सिंपल सा फार्मूला है, चाहे कोई फ़ंड है, चाहे कोई पिछले सेमेस्टर्स की कोई बची हुई है, चाहे कुछ भी है, वो फ़ीस अब आपको जमा करानी पड़ेगी। तो आपका एलएमएस जो है वो ओपन हो जाएगा, और फ़ीस जो है वो आप पे करेंगे ईज़ी पैसा से या एचबीएल ऑनलाइन से पे करेंगे। तो आप फ़ीस पे करने के बाद अपने एलएमएस को लॉग आउट कर देंगे और लॉगिन करेंगे दोबारा, तो आपका एलएमएस एक्सेस में आ जाएगा। और अगर आप बैंक वगैरह में पे करेंगे, इनको प्रिंट करेंगे और कल बैंक में जमा कराएंगे, तो आपका एलएमएस जो है वो मंडे को जाके ओपन होना है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। और फीस का भी सिंपल फार्मूला है, आज है 9 तारीख, 9 से पीछे जो भी कोई आपकी पेंडिंग फ़ीस पड़ी हुई है, इस सेमेस्टर की हो, पिछले की हो, वो आप जमा करा देंगे आज तक, तो आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा। और कल को अगर जमा कराएंगे तो फिर जो 10 वाली है वो भी आपकी ड्यू शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो तरीक़ाकार मैं आपको बता दिया, और तो ये भी क्लियर कर दिया कि कौन सी फ़ीसें अब आपको फौरी तौर पर जमा करानी है। यानी सिंपल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9 तारीख से पीछे, आज 9 तारीख है, 9 से पीछे कोई भी आपकी पेंडिंग है किसी भी सेमेस्टर की, चाहे वो 1 सेमेस्टर वाले हों, 2 वाले हों, 3 वाले हों, पीछे सारी फीसें वो क्लियर करेंगे, तो आपका एलएमएस वो
ओपन हो जाएगा। और ये थी फ़ीस के बारे में अपडेट्स कि कौन सी और कितनी जमा करानी है। तो आपका LMS ओपन होगा, क्लियर हो चुका होगा। मैंने कुछ चीज़ें मैंने बार-बार आपके साथ रिपीट की हैं ताकि कोई जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।